फाइवर प्रोफाइल पे टॉप क्लाइंट्स या अमंग माय क्लाइंट्स कैसे ऐड करें। आपने बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स पे देखा होगा कि उन्होंने अपने क्लाइंट्स के लोगोज ऐड किए होते हैं और वहाँ से पता चल जाता है कि इसने पास्ट में किस किस के साथ काम किया है। तो बहुत सारे लोग इस फीचर को मिसयूज़ भी कर रहे थे। फाइवर ने रिसेंटली इस फीचर को थोड़ा सा अपडेट किया है। पहले जो भी आप क्लाइंट सबमिट करते थे वो रिव्यू में जाता था और फिर फाइवर उसको मैनुअली रिव्यू करके अप्रूव करता था, तो आपकी प्रोफाइल पे नज़र आता था। तो आप आज कोई क्लाइंट ऐड करते थे तो 15-15 20-20 दिन लग जाते थे आपकी प्रोफाइल पे शो होने के लिए। अभी फाइवर ने वो रिव्यू का प्रोसेस ख़त्म कर दिया है। उन्होंने थोड़ा सा इस फीचर को वैसे ही अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड क्या कर दिया जी कि आपके पास नंबर 1 तो कौन टॉप क्लाइंट्स को ऐड कर सकता है। सिर्फ ऐसे लोग ऐड कर सकते हैं जिनके पास उस फीचर का इनवाइट आए, आपके पास नोटिफिकेशन आए या आपके डैशबोर्ड पे नजर आए कि आप अपने टॉप क्लाइंट्स को फीचर कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल पे। उसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। ये लेवल 1 पे भी आ सकता है, बिगिनर लेवल पे भी आ सकता है, चाहे आप लेवल 1 नहीं भी हैं। लेवल 2 पे टॉप रेटेड पे भी आ सकता है, टॉप रेटेड पे तो वैसे ही आ जाता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। जनरली परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर 2-4 अच्छे रिव्यूज़ आपके लगते हैं तो आपके पास ये फीचर आ जाता है। ठीक है, रिव्यूज़ के बगैर जनरली नहीं आता। अगर आपने नई प्रोफाइल बनवाई है और अभी तक कोई रिव्यू नहीं है आपके पास, तो हो सकता है कि आपके पास ये वाला फीचर ना आए। तो जब आपके पास ये फीचर आ गया, अब आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। आप या तो अपने डैशबोर्ड से नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप क्लाइंट ऐड करने के पेज पे चले जाएंगे, या फिर आप अपनी प्रोफाइल पे जाएं, लेफ्ट साइड पे टॉप क्लाइंट्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करें और वहाँ से वो आपको ऐड क्लाइंट के पेज पे ले जाएगा और ये वाला पेज खुलेगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जिसके अंदर लिखा हुआ है जी ऐड टॉप क्लाइंट्स टू योर प्रोफाइल, गिव बायर्स द कॉन्फिडेंस टू चूज योर सर्विस बाय फीचरिंग वेल नोन ब्रांड्स और बिग कंपनीज यू आर वर्कड विद, ऐड अप टू 5 क्लाइंट्स 1 एट अ टाइम। तो उसने कहा जी 5 क्लाइंट्स आप ऐड कर सकते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो आप क्लाइंट का नाम लिखेंगे। अब जब जैसे ही आप क्लाइंट का नाम लिखेंगे तो नीचे जो है ना एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपका क्लाइंट उसमें से नहीं आ रहा, उसमें लिस्ट में नहीं आ रहा अप्रूव्ड क्लाइंट्स की लिस्ट में, तो आप उसको नहीं ऐड कर सकते। पास्ट में आप ऐड कर सकते थे, जैसे ही आप नाम लिखते थे, अगर वो नहीं आता तो आप उसको सजेशन दे सकते थे कि मैंने ये ऐड करना है, ये लिस्ट में नहीं आ रहा। लेकिन अब फाइवर ने वो प्रोसेस ही खत्म कर दिया है कि अप्रूव्ड क्लाइंट्स के अलावा अब आप कोई क्लाइंट ऐड नहीं कर सकते। तो अगर आपका लिस्ट में नाम आएगा उस क्लाइंट का, जो भी आपका क्लाइंट है, तो आप ऐड कर सकते हैं। आपने अपना क्लाइंट सेलेक्ट कर लिया, लेट से उसका नाम लिस्ट में आ गया। अब आप अपनी प्रोजेक्ट की डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट करेंगे कि कब आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कब ये प्रोजेक्ट खत्म हुआ। आज सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप फाइवर पे वही वाला प्रोजेक्ट ऐड करें अमंग माई क्लाइंट्स में, या वही वाला क्लाइंट ऐड करें जिसके साथ आपने पास्ट में फाइवर पे ही काम किया है। सबसे आसान तरीका ये है इसको ऐड करने का, और ये फ़ौरन से अप्रूव हो जाते हैं। अब तो खैर अप्रूवल का प्रोसेस ही खत्म हो गया। जब मेरे पास ये ऑप्शन आया था, मेरे ख्याल पिछले साल आया था, तो मैंने वही 5 क्लाइंट्स ऐड किए थे जो कि जिनके साथ मैंने फाइवर पे काम किया, और अभी भी वही लिस्टेड है। खैर, आपने अपनी स्टार्टिंग डेट लिख दी और एंडिंग डेट लिख दी। उसके बाद आप नीचे डिस्क्राइब करेंगे कि ये काम आपने इसके लिए क्या किया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते इतने पैसों का काम किया या इतने टाइम का काम किया, वो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे आपने एक्चुअली बताना कि क्या किया। लेट से आपने काम किया यूनिलीवर के साथ और उनकी प्रोडक्ट्स की आपने ब्रांड पैकेजिंग और लेबल्स डिज़ाइन किए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई वर्कड विद द यूनिलीवर ब्रांड टू डिज़ाइन पैकेजिंग एंड लेबल फॉर दिस प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बारे में मजीद आप डिटेल्स बता सकते हैं। आई वाज वर्किंग डायरेक्टली विद द मैनेजर, या जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं उसका नाम भी आप लिख सकते हैं कि फ़लाने के साथ मैंने काम किया, इतना टाइम लगा, ये काम किया। जो भी आपने लिखना है, यहाँ पे डिटेल लिखना ज़रूरी है। 400 कैरेक्टर्स की आप डिटेल लिख सकते हैं, और कोशिश करें कि 3-4 लाइन्स कम से कम ऐड करें, ताकि आपकी उसकी क्लाइंट ऐड करने की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए कि ये क्लाइंट के साथ काम किया तो वाकई इसने काम किया होगा, क्योंकि इसने डिटेल्स भी मेंशन की हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आप ऐसे क्लाइंट्स लिस्ट कर सकते हैं जिनके साथ आपने डायरेक्ट प्रोजेक्ट किया है। तो येस, आप कर सकते हैं। गलती सबसे बड़ी लोग ये करते हैं कि वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अब मैं यूट्यूब के साथ काम कर रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब लिस्ट कर देते हैं। पेनीर यूज़ कर रहे हैं तो कहते हैं पेनीर के साथ काम किया, पेनीर लिस्ट कर देते हैं। अमेजॉन लिस्ट कर देते हैं, हालांकि किसी अमेजॉन के किसी छोटे से स्टोर के लिए उन्होंने ग्राफिक्स बनाई होती हैं या कॉन्टेंट लिखा होता है। तो इतने बड़े बड़े नाम लिखने से पहले सोचना है कि क्या आपने उस कंपनी के साथ काम किया है, या कोई ऐसा बंदा जो उस कंपनी की प्रोफाइल पे या उनकी वेबसाइट पे काम कर रहा था उसके लिए काम किया। किसी यूट्यूबर के लिए काम किया तो आपने यूट्यूब के लिए नहीं काम किया। किसी स्टोर के लिए काम किया तो आपने अमेजॉन के लिए नहीं काम किया। ठीक है, आपने किसी वेबसाइट के लिए काम किया तो आपने गूगल के लिए नहीं काम किया। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उस स्पेसिफिक क्लाइंट के बिजनेस को लिस्ट करें, ना कि आपने जिस कंपनी की सर्विसेज दी हैं, लेट से गूगल की सर्विसेज दी हैं या यूट्यूब की या अमेजॉन की, तो वो कंपनी लिखने बैठ जाएं। ये बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से फाइवर आपके क्लाइंट को डिलीट भी कर सकता है, और इवन वर्स्ट के सिनेरियो में वार्निंग भी भेज सकता है कि आप क्यों किसी चीज़ को फेक कर रहे हैं। ठीक है जी, आपने डिस्क्रिप्शन लिख दी, उसके नीचे वो आपसे पूछेगा कि इसका प्रूफ दें। वो प्रूफ
सॉर्ट ऑफ लाइक स्क्रीनशॉट हो सकता है पेमेंट का, वो एक लिंक हो सकता है वेबसाइट का, वो उस प्रूफ के अंदर आप बता सकते हैं कि ये अटैचमेंट है और ये स्क्रीनशॉट है, और साथ में डिस्क्राइब भी करेंगे कि ये किस किस्म का प्रूफ है, ठीक है। तो उसके बारे में आपने टेक्स्ट में लिखना है ये कौन सा मैं प्रूफ दे रहा हूँ। सबसे आसान तरीका अगैन कि अगर आपने फाइवर का कोई ऑर्डर है तो आप अपने फाइवर के ऑर्डर का लिंक उठा के भेज दें। जैसा कि मैंने अपना एक क्लाइंट सबमिट किया, उसके साथ मैंने 10-15 प्रोजेक्ट्स किए हुए थे, दैट वाज अ बिग नेम, तो वो आराम से लिस्ट में भी नज़र आ गया। मैंने उसके जितने भी ऑर्डर्स किए थे मैंने उन सब ऑर्डर्स के उठा के लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ऐड अनदर लिंक करके आप मल्टीपल लिंक्स भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मल्टीपल लिंक्स भेजे उस वक्त, हालांकि अप्रूवल का प्रोसेस था, मेरा फ़ौरन से अप्रूव हो गया। अब तो अप्रूवल का प्रोसेस है ही नहीं, अब तो आप जैसे ही ऐड करेंगे वो ऐड हो जाएगा। अगर कोई मसला होगा तो फाइवर उसको बाद में रिमूव कर देगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई जिस क्लाइंट के साथ काम किया ही नहीं वो ऐड कर दें। लोगों को लगता है कि मैं बड़े बड़े नाम ऐड करूंगा तो हर बंदा जो है ना उसको ट्रस्ट कर लेगा। जब आपकी प्रोफाइल इतनी वीक होगी और प्रोफाइल को देख के लग रहा है कि ये बंदा कोई इतना प्रोफेशनल नहीं है, और वहाँ पे आप गूगल, याहू, यूट्यूब, अमेजॉन जैसे नाम लिस्ट करेंगे, तो एक रेड फ्लैग होगा कि ये बंदा नॉट ओनली इसकी प्रोफाइल वीक है बल्कि ये झूठ भी बोल रहा है कि मैंने इन कंपनीज़ के साथ काम किया है। तो हल्की प्रोफाइल से लोगों को मसला नहीं होता, लायर्स से लोगों को बहुत मसला होता है। कोई बंदा झूठ बोले तो इट रियली पुट्स ऑफ पीपल कि यार ये कैसा बंदा है, ये झूठ बोल रहा है अपने बारे में। तो आपको भी पर्सनली आपने लोगों की प्रोफाइल्स पे देखा होगा, आपको बड़ा बुरा लगता होगा कि यार इसने कहाँ पेनीर के साथ काम किया होगा, या इसने कहाँ यूट्यूब के साथ काम किया होगा, इसने क्यों लिस्ट किया हुआ है। तो काइंडली डोंट डू दैट। नो मैटर आपका क्लाइंट जैसा भी है, छोटा है बड़ा, वो किसी ना किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और आपने उसको कोई ना कोई सर्विसेज दी है। जैसा कि मैंने जो क्लाइंट्स लिस्ट किए उनमें से सिर्फ एक ऐसा क्लाइंट है जो कि जिसकी कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स वाली है, बाकी सारे या तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स वाले हैं या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बगैर किसी हेजिटेशन के सिर्फ वही क्लाइंट्स लिस्ट किए जिनके साथ मैंने काम किया। हालांकि मैंने ऐसे क्लाइंट्स के साथ भी काम किया हुआ था जो आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म थे और इन क्लाइंट्स से बड़े थे, लेकिन मैंने कहा यार किधर अप्रूवल के प्रोसेस में फंसेंगे, मैंने ईजिली वहाँ पर लिस्ट कर दिया। एंड कोशिश करें डाइवर्स क्लाइंट्स ऐड करें, ये एक एक्स्ट्रा टिप है जो आपको हेल्प करेगी। अगर आप सारे डिजिटल मार्केटिंग वाले क्लाइंट्स ऐड कर देंगे तो शायद वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन ना पड़े क्लाइंट के ऊपर। अगर आप दिखाएंगे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाले बिजनेसेस के साथ भी काम किया है, मैंने लेट्स से रियल एस्टेट के क्लाइंट के साथ भी काम किया है, लॉ के क्लाइंट के साथ भी काम किया है, तो जब डाइवर्सिटी नज़र आएगी ना आपके पोर्टफोलियो में तो क्लाइंट के ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो उससे इंप्रेस हो जाए। जैसा कि मैंने जो लिस्ट किए हैं उनके अंदर जो है एक जो है वो ट्रकिंग कंपनी है, एक जो है वो लॉयर है, एक जो है वो लीगल कंपनी है, एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, तो इस तरह, और एक जो है वो मेडिकल की कंपनी है, ठीक है। तो ये 5 क्लाइंट्स मैंने डाइवर्स दिखाए हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में काम करने का एक्सपीरियंस रखता है। तो डाइवर्स क्लाइंट्स ऐड करें, झूठ ना बोलें, उसी क्लाइंट को ऐड करें जिसके साथ आपने काम किया है। आइडियली फाइवर वाले क्लाइंट को ही लिस्ट करें, ऐड अनदर लिंक करके आप उसके मल्टीपल लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। नीचे वो एंड पे आपसे ओथ लेता है, आई कन्फर्म आई वर्कड विद दिस क्लाइंट एंड हैव परमिशन टू पब्लिश देयर नेम एंड लोगो ऑन फाइवर। ये वाली बात थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर देखें आपने क्लाइंट के साथ काम किया था फाइवर पे और फाइवर पे उसने आपको रिव्यू दिया और उसका काम आपके पोर्टफोलियो में भी लिस्टेड है, तो ऐसे क्लाइंट से आप परमिशन ना भी लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने क्लाइंट के साथ एनडीए किया था कि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, या आपने आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म काम किया था, तो फिर आपको परमिशन दिखानी पड़ेगी फाइवर को। तो इसीलिए आइडियली आप क्लाइंट वैसा पकड़ें जिसने आपको ऑलरेडी रिव्यू दिया हुआ है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर उसका रिव्यू पड़ा हुआ है और आपने फाइवर पे ही उसके साथ काम किया, तो ऐसा क्लाइंट बगैर किसी टेंशन के आप ऐड कर सकते हैं। इस पर ना क्लाइंट फाइवर आपको बैन करेगा और जनरली क्लाइंट को भी कोई मसला नहीं होगा, सिर्फ उसका लोगो नजर आ रहा है, आपने कौन सा उसका काम डिस्क्लोज किया, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर एनडीए किया तो फिर आप एनडीए के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई, आप उसको देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। लेकिन अगर आपने एनडीए उसके साथ किया है तो फिर एनडीए वाले क्लाइंट को आप यहाँ पे नहीं लिस्ट कर सकते। आपने वही क्लाइंट लिस्ट करना है जिसने आपको स्पेसिफिकली रोका नहीं हुआ कि मेरा नाम आपने कहीं लिस्ट नहीं करना। तो परमिशन आप नहीं भी लेंगे, अगर आपके पास उसका रिव्यू है तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं बगैर परमिशन के भी। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन येस यू कैन ऐड विदाउट परमिशन इफ़ यू हैव देयर रिव्यू ऑन योर प्रोफाइल एंड यू हैड नॉट डन एनडीए विद देम। अगर एनडीए किया था तो नहीं ऐड करेंगे, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे हैं। थैंक यू सो मच।